नमस्कार, मैं शिवम पुंडीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो हम इस वीडियो में आपके साथ जो करेंगे वो करेंगे 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालें, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, बने रहे हमारे इस चैनल पर और हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम कैसे वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक करते हैं। पहला सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल है हमारा 64 का वर्ग। 64 का वर्ग। तो 64 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे वो हम पहले इस प्रकार से एक बड़ा सा चिन्ह लगाएंगे। बड़ा सा चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 6 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36 और 4 का वर्ग होता है हमारा 16, यानी कि 4 चौके हो गया हमारा 16। 4 का वर्ग हो गया 16। तो अब हम करेंगे इन तीनों की गुणा, यानी कि 6 की गुणा करेंगे 4 में और 4 की गुणा करेंगे 2 में, यानी कि 6 गुणा 4 और 4 गुणा 2, यानी कि 6 चौके 24 और 24 दूनी हो गए हमारे 48। तो 48 आ गया हमारा। 48 को कैसे लिखेंगे? 48 को लिखेंगे ऐसे अलग अलग भागों में डिवाइड करके, अलग अलग भागों में डिवाइड करके। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, पहली संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं लिखनी है आपको। पहली संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं लिखनी। तो दोस्तों, आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे हम इन्हें जोड़ कर देंगे इनका। 6 का 6, 8 और 1 हो गया 9, 6 और 4 हो गए 10, 10 की आ गई 0 और हासिल को लगा 1, तो 3 और 1 हो गए 4। तो हमारा आ गया 40 96। तो 40 96 आ गया हमारा 64 का वर्ग। 64 का वर्ग आ गया। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा 45 का वर्ग निकालो। 45 का वर्ग। तो 45 का वर्ग क्या होगा, उसके लिए हमें फिर यही ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अप्लाई करते हैं। चलो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16, 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25। और अब फिर करेंगे हम तीनों की गुणा, यानी कि 2 की गुणा करेंगे हम 5 में और 5 की गुणा करेंगे 2 में, यानी कि 4 पंजे 20 और 20 दूनी हो गया हमारा 40। तो 40 को फिर मैंने जैसे पहले बताया था यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ भी, यानी कि 40 को हम लिखेंगे अलग अलग 2 भागों में डिवाइड कर कर। वो डिवाइड कैसे करेंगे? यानी कि 40 का 4 यहाँ आ जाएगा और 0 आ जाएगी यहाँ पर। और मैंने पहले भी बताया था पहली संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखनी 5 के नीचे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे करना क्या है? आगे करना है हमें जोड़। तो 5 का आ गया हमारा यहाँ 5 और 2 का आ गया 2 और 6 और 4 होते हैं 10, 10 की आ गई 0 और हासिल को लगा 1, तो 1 और 1 हो गए 2। तो ये हो गया हमारा 20 25। तो 20 25 किसका वर्ग है? 45 का वर्ग है। अगली संख्या जैसे हमने यहाँ पर किया था, अगली संख्या हमारी हो गई 84। तो 84 का अब हम निकालेंगे क्या? वर्ग निकालेंगे 84 का वर्ग। 84 का वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। 8 का स्क्वायर यहाँ करेंगे हम। 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16। अब हम करेंगे इन तीनों की गुणा, यानी कि 8 की गुणा करेंगे 4 में और 4 की गुणा करेंगे 2 में, यानी कि 8 चौक 32 और 32 दूनी, ऐसे 8 मल्टीप्लाई 4 और भाई यहाँ पर लिखेंगे 2, यानी कि 8 चौक हो गए 32 और 32 दूनी होते हैं 64। तो 32 दूनी होते हैं 64। तो 64 को हम कैसे लिखेंगे? 64 का 6 यहाँ आ जाएगा और 4 जो आएगा 64 का वो आएगा यहाँ पर। पहली संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं लिखनी। अब यहाँ क्या करेंगे? 6 का 6, 4 और 1 हो गया हमारा यहाँ 5 और 4 और 1 हो गया 5, 6 4 हो गए 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 6 और 1 होते हैं 7। तो ये आ गया हमारा 70 56। 70 56 किसका वर्ग है? ये है 84 का वर्ग। 70 56 किसका वर्ग है? 84 का वर्ग है। अगली संख्या हमारी क्या होगी? अगली संख्या होगी हमारी 96। 96 का वर्ग निकालना है।
96 यानी कि 96 का वर्ग निकालना है। तो 96 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 96 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर ऐसे ही बड़ा सा निशान लगाएंगे। 9 का स्क्वायर क्या करेंगे, यानी कि 9 का वर्ग करो तो 9 का वर्ग होता है 81, 9 नम 81, 81 लिख दिया यहाँ पर। और 6 का वर्ग होता है 36, यहाँ लिख दिया 36। अब हम करेंगे इन तीनों संख्याओं की गुणा, यानी कि 9 गुणा 6 गुणा 2, तो 6 निम होते हैं 54 और 54 दुनी होते हैं 108। अब तुम कहोगे बच्चों के भैया यस सर आपने तो 108 बताया, ये हमारी संख्या आई 3 अंकों की, यहाँ सभी संख्या हैं 2-2 अंकों की, तो अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था पहली संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं लिखनी। इस प्रकार हमारा आया यहाँ 3 अंकों की संख्या, अगर होती 2 अंकों की तो एक संख्या यहाँ और एक संख्या यहाँ। अब 3 अंकों की संख्या आई है तो क्या करेंगे, पहली संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखना, बाकी जितनी भी संख्या है बाकी इधर लिख देंगे। जैसे 8 लिखेंगे यहाँ, 0 लिखेंगे यहाँ और 1 आ जाएगा हमारा यहाँ। यानी कि अगर 4 अंकों की भी आए तो इधर कितनी भी संख्या बढ़ जाए, लेकिन पहली संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं लिखनी है। तो ठीक है, तो ध्यान रहे इस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं लिखनी। तो 6 का 6, 8 और 3 हो गए 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 1 और 1 हो गया 2 और 8 और 1 हो गया हमारा 9, यानी कि 92 16। 92 16 हमारा क्या आया, ये 96 का स्क्वायर आया, ये 92 16 क्या आया, ये 96 का वर्ग आया। तो दोस्तों अगली संख्या पर बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से अगली संख्या हमारी क्या होगी, अगली संख्या होगी हमारी 23। तो 23 हमारी अगली संख्या लेते हैं, तो 23 का वर्ग निकालते हैं। 23 का वर्ग निकालेंगे तो फिर वही करना है, यहाँ पर भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। 2 का स्क्वायर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। फिर से नई चीज क्या है वो यहाँ देखिए, जैसे हम पहले लिख रहे थे यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन हमें यहाँ 4 नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा सिंगल संख्या यानी कि सिंगल डिजिट संख्या को हमें डबल करके लिखना है। अब यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 संख्या लिखनी, तो 4 को हम 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 0-4 लिखेंगे दोस्तों, 0-4, हाँ जी बिल्कुल सही, 0-4 लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और हम यहाँ भी 9 नहीं लिखेंगे, तो 0-9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0-9 लिखेंगे। तो दोस्तों अब आप हमें अगली संख्या बताइए कि हम अब अगला स्टेप क्या होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगली संख्या हमारी यहाँ क्या आएगी गुणा करके। तो देखिए गुणा करके करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यानी कि 2 तिया 6 और 6 दूनी होते हैं 12। तो 12 हम यहाँ कर लिखेंगे इस प्रकार से, पहली संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं लिखनी। तो 9 का 9 और 2 का आ गया हमारा 2, 4 और 1 होते हैं 5, तो ये हो गया हमारा 23 का वर्ग, कितना 529। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे 27 का वर्ग। 27 का वर्ग, तो 27 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाला था ऐसे ही हमें एज इट इज रखना है अपना नियम। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 एक क्या है सिंगल संख्या यानी कि सिंगल डिजिट संख्या है। तो 4 हम सिंगल डिजिट संख्या नहीं लिखेंगे, तो 4 को हम 4 नहीं 0-4 लिखेंगे, तो यहाँ भी 0-4 लिख दिया हमने। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यानी कि 49 49। अब क्या करना है, अब करना है हमें गुना इन तीनों संख्या यानी कि 2 की गुना करेंगे 7 में और 7 की गुना करेंगे 2 में, यानी कि 2 गुना 7 और 7 गुना 2, यानी कि 2 सत्ते 14, 14 दूनी हो गए 28। तो 28 को हम 28 कैसे लिखेंगे, अलग अलग भागों में डिवाइड करके, यानी कि अलग अलग भागों में डिवाइड करके। तो अब क्या करेंगे, जोड़ना है, 9 का 9, 8 और 4 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, यानी कि 4 और 2 6 और 1 हो गया 7। तो 729 हो गया हमारा किसका वर्ग, 27 का वर्ग हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है हमारा, यानी कि 42 का वर्ग। तो 42 का वर्ग निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, ऐसे ही
निशान लगाएंगे। तो 4 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 4 का वर्ग होगा हमारा यहाँ 16, तो 16 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 नहीं 0 4 लिखेंगे। तो 0 4 लिखने के बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या है, इन तीनों की गुना, यानी कि 4 की गुना 2 में, यानी कि 4 दूनी 8 और 8 दूनी हो गए हमारे 16। तो 16 को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे इस प्रकार से। तो 16 ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 का 4 और 6 का 6 और 6 और 1 हो गया हमारा यहाँ 7 और 1 का 1, तो ये हो गया हमारा 1764। 1764 क्या है हमारा, ये है हमारा 42 का वर्ग। 42 का वर्ग हो गया हमारा क्या, 1764। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने 18। 18 का वर्ग। 18 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, आप सभी जल्द से जल्द कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे हम लिखेंगे अब 18 का वर्ग निकालेंगे, तो 18 का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहली संख्या का वर्ग यहाँ लिखेंगे। तो 1 का वर्ग होता है 1, तो 1 को हम 1 नहीं यहाँ 0 1 लिखेंगे। और 8 का वर्ग होता है हमारा 64, यानी कि 8 × 64। अब करेंगे इन तीनों की गुना, यानी कि 1 की गुना 8 में और 8 की गुना 2 में। तो 8 × 8 और 8 दूनी हो गया 16, तो 16 हम यहाँ लिखेंगे। अब करेंगे जोड़, यानी कि 4 6 और 6 हो गए 12 का 2 का हासिल लगा 1 1 2 3, ये हो गया हमारा 324। 324 हो गया हमारा 18 का वर्ग। 18 का वर्ग हो गया हमारा 324। अगली संख्या लेते हैं, अगली संख्या है हमारी 37। 37 का वर्ग। 37 का वर्ग। 37 का वर्ग हम लेंगे कैसे, 37 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग यानी कि 0 9 9 नहीं लिखना है, 0 9 लिखना है। अब 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब करेंगे हम दोस्तों इन तीनों की गुना, यानी कि 3 की गुना 7 में और 7 की गुना 2 में, यानी कि 3 सते 21 और 21 दूनी हो गए हमारे यहाँ 42। तो 42 को हम यहाँ 42 कैसे लिखेंगे, अलग अलग पार्ट में, यानी कि 4 यहाँ और 2 यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे, जोड़ना है। 9 4 और 2 हो गया 6, 9 और 4 हो गए हमारे 13। तो 1369 किसका वर्ग है, यह 37 का वर्ग। अब 37 का वर्ग हो गया 1369। अगली संख्या है हमारी नेक्स्ट और लास्ट संख्या 72, यानी कि 72 का वर्ग निकालो। अब 72 का वर्ग निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, उसमें भी क्या करना है, ऐसे ही एक बड़ा सा निशान लेंगे और 7 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पर 49। 2 का स्क्वायर 4, 4 नहीं 0 4। अब करेंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 7 दूनी 14 और 14 दूनी हो गए 28। तो 28 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है, अब आप सभी को पता है क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 का 4 और 8 का 8, 9 और 2 हो गए 11 का 1 हासिल को लगा 1, 4 और 1 हो गए 5। तो हमारा जो ये हो गया 72 का वर्ग। क्या हो गया 72 का वर्ग, 72 का वर्ग हो गया हमारा 5184। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि 72 का वर्ग हमारा हमने निकाला 5184। 5184 हमारा 72 का वर्ग हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो हमने सीखा कि 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाले। तो दोस्तों जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी 3 अंकों का वर्ग कैसे निकाले, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर बने रहें, सभी को अगली वीडियो में सिखाने वाला हूं 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाले शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आज जाते जाते मैं आप सभी को कुछ थोड़ा सा काम देके जा रहा हूं। तो वो काम क्या है, वो काम ये है कि मैं आपको कुछ संख्याएं लिखा देता हूं कि जैसे होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए। होमवर्क के तौर पर आपको करना है 38 का वर्ग, यानी कि इसका स्क्वायर निकालना है आपको, और फिर लिखना है 46 का वर्ग, 82 का वर्ग, 93 का वर्ग
और 32 का वर्ग। इन सभी के वर्ग निकाल कर दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर इन सभी का जरूर कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार।